नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और एक्शन सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म हफ की शुरुआत में एक हफ नाम के शख्स को कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हुए दिखाया गया है। हफ अपना काम करते करते अपने घर के अंदर जाता है। वो घर पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह, जहां आसपास शायद ही कोई दो घर हो, वहां पर था। उस घर में तीन बहनें ब्रिक्सी, स्टिक्स और शे जमीन पर बैठकर हफ से कहानी सुनने को तैयार होते हैं। हफ अपनी सौतेली बेटियों को रोज बाइबल की कहानियां सुनाता है, लेकिन मूवी में साफ दिखाया गया है कि हफ एक सनकी आदमी है जो बाइबल की कहानियों का गलत मतलब उन बच्चियों को समझाता था। हफ सनकी होने के साथ साथ एक हवसी आदमी भी था। पहले सीन में हफ उन बच्चियों को सिखाता है कि औरतों या लड़कियों का काम केवल मर्दों को संतुष्ट रखना ही होता है। आप खुद ही सोचिए कि ऐसी गलत शिक्षा कौन अपने बच्चों को देता है, लेकिन यहाँ अपनापन था ही नहीं। एक खून से ना होने के कारण हफ उन्हें अपनी बेटियों की नजर से नहीं, बल्कि गंदी और घिनौनी नजर से देखता था। इससे उन बच्चियों की असली माँ लोरेली भी नाखुश होती थी। लेकिन हफ लोरेली के परिवार को आर्थिक सहारा देता था और रहने के लिए घर भी दे रहा था, इसलिए बेचारी खामोश होकर सब सहन कर लेती थी। सीन बदलता है और मूवी में सीधा 7 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। तीनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं और तीनों बेहद खूबसूरत है। वे तीनों बाहर से अपने घर वापस लौट रही होती है, तभी उनके रास्ते में उनकी उम्र के कुछ बदमाश बच्चे उन्हें परेशान करने लगते हैं और छेड़ने लगते हैं। तब वहाँ एक जीना नाम की लड़की उन सभी से कहती है कि इन्हें तंग मत करो, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उन बहनों में से सबसे बड़ी लड़की ब्रिक्सी जीना का शुक्रिया अदा करती है। वे लोग अपने घर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हफ एक ड्रग डील करने पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर जाता है। वहां उसको विली और दिंजो मिलते हैं। वहां एक गाड़ी और खड़ी होती है जिसमें विली और दिंजो का बॉस स्कॉटी अपने माशुका के साथ बैठा होता है। दरअसल स्कॉटी चाहता है कि हफ उसको कुछ पैसे लाकर दे, जिसके बदले में वो हफ को कुछ ड्रग्स देगा, जिसे वो डोप कहकर संबोधित कर रहा होता है। हफ को डोप इसलिए चाहिए ताकि वो उसे ज्यादा दाम में बेचकर लेसी, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसके संग शहर छोड़कर जा सके। इसलिए वो पैसे मांगने लेसी के घर जाता है। तब लेसी उसे पैसे दे देती है, लेकिन उसे ये भी कहती है कि ये पैसे मैंने अपने एक्स हस्बैंड से लिए हैं, इनको वक्त पर लौटा देना, वरना तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। या फिर हम एक काम करते हैं, इन सब झंझटों में ना पड़कर इन्हीं पैसों को लेकर मैक्सिको चल लेते हैं। तब हफ उसको बोलता है कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लोरेली कहीं बाजार जा रही होती है। ब्रिक्सी उसे रोकती है और कहती है कि आपको पता है ना कि मुझे नहीं पसंद आता जब आप हमें पूरी रात के लिए हफ के साथ अकेला छोड़कर चली जाती हो। तब लोरेली उसे समझाती है कि किसी न किसी को बाहर जाकर पैसे कमाने ही होंगे, इसलिए वो घर में नहीं टिक सकती। सीन बदल जाता है और शे अपने कमरे में अपनी नई बिकनी को पहनकर देख रही होती है कि तभी वहां हफ आ जाता है। वो आदमी वहां आकर अपनी बेटी जैसी शे को बाइबल का गलत पाठ पढ़ाकर अपने संग गलत काम करने के लिए बोलता है। लेकिन शे अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो उसकी झूठों और फरेबी बातों के जाल में फंस जाए। लेकिन वो हैवान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। शे की चीखने की आवाज बाहर तक आ रही होती है और तभी उसकी बड़ी बहन वहां आकर ब्रिक्सी उसे बचा लेती है और ना चाहते हुए भी खुद हफ के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ गलत होने से रोक सके। थोड़ी देर बाद लोरेली घर वापस लौटती है और ब्रिक्सी को हफ के कमरे में रोते हुए पाती है। लोरेली के पूछने पर ब्रिक्सी बताती है कि हफ ने उसके साथ क्या क्या किया। तब लोरेली ब्रिक्सी से पूछती है कि उसने ऐसा किया ही क्यों। तब ब्रिक्सी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि जब मेरे साथ हफ दुष्कर्म करता था तब आप चुप रहती थी, लेकिन अब जब हफ शे के साथ भी वही सब कर रहा था तब मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। लोरेली भौचक्की रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब सबसे पहले वो ब्रिक्सी को शांत कराकर सुला देती है, फिर सोफे पर बैठकर सोचती है कि आगे क्या किया जाए। तब अचानक वो उठती है और अपनी तीनों बेटियों को भी नींद से जगाती है। लोरेली कुछ पैसे लेकर अपनी तीनों बेटियों में बराबर बांट देती है और इसी के साथ वो उन तीनों को उस जहन्नुम से दूर जाने की हिदायत देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वे तीनों एक अच्छी जिंदगी जी सके।
सुबह हो जाती है और तब हफ के घर पर विली और जिंदो पैसे मांगने आते हैं। वे हफ का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी हफ की नींद खुलती है और उसे होश आता है कि उसके पैसे वहां थे ही नहीं, क्योंकि लोरेली ने जो पैसे अपनी बेटियों में बांटे थे वो वही पैसे थे जो कि हफ ने लाए थे। वो पागल सा हो जाता है और घबरा जाता है। हफ को अस्थमा की बीमारी भी थी, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी देर में सांस फूल जाती थी। विली और दिंजो के सब्र का बांध टूट जाता है और वे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आते हैं और हफ से पैसे मांगने लगते हैं। हफ पैसे देने के बजाय गुस्से में आकर दिंजो को ही मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि हफ पैसे देने के लिए कुछ समय मांग रहा था और दिंजो उसकी बात सुन नहीं रहा था। इतने में विली लोरेली को पकड़ लेता है और उसके माथे पर बंदूक तान देता है, लेकिन हफ कहता है कि अगर विली लोरेली को मार भी दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी विली को चकमा देकर हफ उसको भी मार देता है। अब घर में केवल हफ और लोरेली रह जाते हैं। हफ उससे पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन लोरेली एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलती। लेकिन जोर जबरदस्ती करके हफ उससे उगलवा ही लेता है कि पैसे उन 3 लड़कियों के पास थे, और ऐसा पता लगने के बाद वो लोरेली को भी मार देता है। इसके बाद हमें वो तीनों लड़कियां एक पहाड़ की चोटी पर दिखती हैं। उन तीनों में से ब्रिक्सी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो बोलती है कि हमें ये पैसे हफ को वापस कर देने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हफ माँ के साथ कुछ भी कर सकता है। बाकी 2 बहनें वापस जाने से मना कर देते हैं, लेकिन ब्रिक्सी नहीं मानती और अकेली अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है और अपनी बहनों को वहाँ इंतजार करने के लिए कहती है। ब्रिक्सी हफ से छिपते हुए खिड़की से झांक कर देखती है तो बेचारी अपनी माँ के पेट में खंजर देखकर दंग रह जाती है। वो वहाँ से फटाफट भागकर अपनी बहनों के पास जाती है। स्टिक्स और शे सो रही होती है, तब ब्रिक्सी उनके बैग से पैसे निकालकर उनमें पत्थर भर देती है। वो सोचती है कि यदि हफ उनकी बहनों को ढूंढ भी लेता है तो अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो शायद हफ उन्हें जान से ना मारे। तब ब्रिक्सी सबको अलग अलग दिशाओं में जाने को कहती है। वो तीनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन शे को हफ देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। तब शे वहां मौजूद एक शख्स काल की मदद लेके छुप जाती है और एक बार को तो हफ को चकमा भी दे देती है, लेकिन हफ भी चालाक है। वे शे को ढूंढ ही लेता है और शे के पास पैसे ना होने की वजह से वो उस बेचारी मासूम लड़की को मार देता है और वहां से फिर लेसी के घर की ओर निकल जाता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें स्टिक्स अपने बॉयफ्रेंड वुडी, जो कि लेसी का बेटा है, उसके घर जाते हुए दिखती है। लेकिन वहां तो हफ भी आने वाला था और जैसे ही वुडी ने हफ की गाड़ी की आवाज सुनी, वैसे ही वुडी और स्टिक्स पीछे के दरवाजे से निकलकर वुडी की बाइक पर सवार होकर हफ के घर चले गए, क्योंकि स्टिक्स को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। वो अपनी माँ की मृत शरीर को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तब वुडी उसे संभालता है और वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर जाकर छिप जाते हैं। रात हो जाती है और तब वुडी स्टिक्स से कहता है कि मैं अपनी बाइक को लेकर आता हूँ और इससे पहले हफ यहाँ आ जाए हम यहाँ से निकल जाएंगे। स्टिक्स मना करती है, लेकिन वुडी नहीं मानता और बाहर निकल जाता है। हफ वहां आ जाता है और वो लेसी को अपने घर के बेसमेंट में ले जाता है और हथकड़ी से बांध देता है। तब हफ वुडी को भी पकड़ लेता है और उसे भी हथकड़ी से बांध देता है। वो उसे उसकी माँ के आगे ही लात मारता है और तो और वो वुडी के आगे ही लेसी के कपड़े उतारकर उसे नेकेड कर देता है। तब वो बाहर जाकर स्टिक्स को भी पकड़ लेता है और उसे एक रस्सी से बांधकर पेड़ पर टांग देता है। पेड़ की टहनी के एक तरफ रस्सी थी जो वुडी की बाइक से बंधी हुई थी और टहनी की दूसरी तरफ स्टिक्स फांसी पर लटकी हुई थी। वो घर के अंदर जाता है और वो वुडी को अपनी माँ के सामने ही जान से मार देता है। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। फिल्म में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब ब्रिक्सी वहां आ जाती है। वो पैसों को एक जगह छुपाकर घर की ओर बढ़ती है। ब्रिक्सी घर के अंदर जाकर लेसी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हफ वहां आ जाता है, इसलिए उसे वहां से वक्त रहते जाना पड़ता है। तब वो बाहर आती है और वहां स्टिक्स को वुडी की बाइक पर बैठी दिखती है। दरअसल स्टिक्स अपनी जान बचाने में कामयाब रहती है। ब्रिक्सी हफ के बनाए फांसी के फंदे को एक जाल के रूप में इस्तेमाल करती है। जाल बिछ चुका होता है और अब ब्रिक्सी बेबाक होकर हफ को आवाज लगाती है। वो हफ के आगे एक बैग फेंकती है और उससे कहती है कि जा हफ, ले ले अपने पैसे। हफ उस बैग की ओर भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें तो कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। हफ गुस्से में भागकर उनके पास आता है और तभी उसका पैर ब्रिक्सी के बिछाए जाल में फंस जाता है। तब वुडी की बाइक पर बैठी ब्रिक्सी हफ को घसीटते हुए वहां से ले जाती है और ऐसा करते हुए हफ का सर उसकी गाड़ी के कोने से टकरा जाता है।
लेकिन ब्रिक्सी और स्टिक्स को ये लगता है कि वो मर चुका है। तब स्टिक्स ब्रिक्सी से पूछती है कि तुमने पैसे कहाँ छुपाए। तब ब्रिक्सी हंसते हुए जवाब देती है कि जरा अपने पैरों के नीचे देखो। दरअसल ब्रिक्सी ने सारे पैसे स्टिक्स की सीट के नीचे छुपा दिए थे। अब आखिरकार वे दोनों बहनें एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार थी और वो बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस मूवी का विलन हफ उठ जाता है और मुस्कुरा देता है। इसी के साथ मूवी का समापन होता है। वाह, क्या अंत थी इस मूवी की। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।